लड़कियों को तुमको कैरियर बनाना है, कैरियर नहीं बनाना, तुमको परिवार बनाना है, तुमको देश बनाना है, तुमको समाज बनाना है। ये जो दिमाग में तुम्हारे भरा जा रहा है, और तुम्हारी लड़ाई किससे, दूसरी तरफ कौन है? अच्छा, ये बताने वाले कौन है? ये वही लोग हैं जिनके 40-40 बच्चे हैं। डीप स्टेट वही है, कम्युनिस्ट वही हैं, जो इस्लामिस्ट हैं वही कम्युनिस्ट हैं। यू चाचा यू बची जाए, यू बची जाए, यू चाचा चाचा कोई है ही नहीं, भतीजा कोई है ही नहीं। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। तो साहब स्थिति क्या है जरा वो भी तो देख ले। हैं 1960 में फैमिली प्लानिंग लेकर आए थे साउथ कोरिया। हा बात है, हैं? दिल थाम कर देखिएगा वीडियो को। हम दो हमारे दो। मैं छोटा था, मुझे अभी तक याद है, हर गाने के बाद रेडियो स्टेशंस पर और टीवी पर हम दो हमारे दो, नसबंदी करा दो, प्लान करा दो। किसकी हुई? लोग बड़े तारीफ से बताते, ओ साहब फलाना गांधी होता तो गजब हो जाता, उसने नसबंदी कर दी लोगों की पकड़ पर। किसकी? किस समाज की? एक समाज की, आपके समाज की। होनी किसकी चाहिए थी? जिसके 16-16 बच्चे हैं, उसकी तो हुई नहीं। आप निपट गए, आपके कुंवारे लड़कों की कर दी उन्होंने पकड़ के। टारगेट पूरा करना है। समझिए, सरकारी कर्मचारी क्या, मुझे मेरी नौकरी प्यारी है, मेरी नौकरी बची रहे, भले ही तुम्हारा कुंवारा 16 साल के लड़के का ही क्यों ना नसबंदी का ऑपरेशन करना पड़े, हम कर देंगे, हमें अपनी नौकरी बचानी है। जब तक आप अपनी नौकरी को ताक पर रखकर सच के साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक आप परेशानी में आएंगे। मैंने हमेशा कहा सच के साथ खड़े होइए। तो फैमिली प्लानिंग से शुरू हुआ था। ओहो, फिर क्या हुआ? हाँ, तो पहले 6 बच्चे थे हर वुमन पे। 1982 पर आकर ये कितने रह गए? 60 में चलाया था ये प्रोग्राम। 1982 में आकर कितने रहे? 2.4 और उसके 2.1। ओहो, फिर क्या हुआ? 1983 के बाद और गिरा और गिरा। अब आ जाइए, 6.06 बच्चे थे कोरिया में प्रति महिला। हर माँ के 6 बच्चे थे। 83-84 में आके 2.1 और 1.83 रह गए। और 2023 में आकर 0.72, एक माँ के एक बच्चा भी नहीं है। वो फुदक रही है मैडम है जीन से पेन के, हो स्मार्ट मम्मी, हम भले ही बुढ़िया आ जाएं, 50 साल को लौंडिया दिखना चाहिए हमको, 16 साल की एकदम फिगरवा हमारा नहीं बिगड़ना चाहिए। नहीं बिगड़ रहा तुम्हारा फिगरवा, फिर पागल हो गए, काय घूम रही हो डिप्रेशन में? पागल हो गए घूम रही ना। देखो आप कितनी डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं ये लोग, इसीलिए खा रहे हैं। न घर है, न परिवार है, न बच्चे हैं, तो पागल तो हो गए। इन सब की जरूरत है आपको, आपकी मानसिक स्थिति सही रखने के लिए। हर आदमी इतना स्ट्रांग थोड़ी होता। तो कहाँ से चले थे साहब? 6 बच्चे से थे। एक बार को कोरिया भूल जाओ, ऐसा नहीं लग रहा ये वाकई में भारत की स्थिति है, हिंदुओं की स्थिति है। सॉरी, 6 बच्चे हर माँ के। 1950 में हमारे यहाँ भी थे, और हमारे यहाँ भी आज यही हालत है। ये हमारे समाज की स्थिति है। जैसे कोरिया खत्म होने वाला ना, ऐसे आप भी बहुत जल्दी खत्म होने वाले हो। 53 कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है। 1950 में जिनके 6 बच्चे थे, उनके आज एक बच्चे भी नहीं है 2023 में आके। 53 कंट्रीज हैं ऐसी। और 60 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास पैसे नहीं थे, तो 1950 के आसपास उनके पास 3-4 बच्चे थे, आज 16 है। आप समझिए, ये एजेंडा बहुत अलग तरीके से चल रहा है। कुछ लोग अपनी पूरी तनख्वाह झोंक रहे हैं इसमें, वो पैसा नहीं बचा रहे आपकी तरह। जिस समाज ने पैसे के पीछे भागा, मैं कैरियर बनाऊंगी साउथ कोरिया, समाप्त। हिंदू समाज पैसे बनाने, मुझे पढ़ लिख के बेटा इधर जाना, समाप्त। आपका एंड इनएविटेबल है। दुनिया की कोई ताकत आपके एंड को नहीं रोक सकती। खत्म होना आपका तय है। इसको देखकर लगता ही नहीं है, जब मैंने इसको ये सारे चार्ट देखे तो मुझे लगा ही नहीं कि ये मैं साउथ कोरिया का देख रहा हूँ। मुझे लगा मैं भारत में हिंदुओं की स्थिति देख रहा हूँ। कमाल है। शादी कितने लोग कर रहे हैं? ये तो 2000 का, पहले तो 100% कर रहे थे। 2000 में आके 10 में से 7 लोग शादी कर रहे थे। अब 3.8 कर रहे हैं 23 में आके। अभी हमारे यहाँ भी लड़के लिखने वाले हैं, कल रात को ही लोगों ने लिखा था, 3 घंटे पहले, अभी 4 घंटे पहले। शादी करना बर्बादी है, ये तो आपके दिमाग में घुसाया गया। क्यों भाई? आप वैसे नहीं समझ रहे तो आप क्या कानून बनवा दिए गए आपकी सरकार के द्वारा? अभी मैंने क्या कहा था, आपकी सरकार में घुसे हुए लोग, तो उन लोगों ने कानून बना दिए। नहीं, ये तो बड़ा गलत है। एक काम करो, लड़के ने झूठ बोल के शादी करी है या झूठ बोल के कुछ ऐसा किया है, संबंध बनाया, तो 10 साल की सजा। और वो सुनो, डोमेस्टिक वायलेंस को और तगड़ा कर दो, दहेज एक्ट में कुछ मत सुनो, फांसी पे चढ़ा दो। इतने कानून बना दो कि डर के मारे आदमी लुल हो जाए, शादी ना करे। ये सारा एजेंडा है। अरे वो पॉपुलेशन कम करनी थी, तो आप क्या सोचे बम गिरा के कम करेंगे? अरे तुम जैसे पढ़े लिखे लोग काम आएंगे ना, बात सुनो, अंग्रेजी पढ़े हो ना तुम, you know, we are literate, you know, we are educated. तुम जैसे गधों की तो जरूरत है, तभी तो काम आओगे। आबादी ऐसे कम होगी। बम गिराने की आवश्यकता कहाँ है? तुम्हारे दिमाग के अंदर बम फीड कर दिए गए, और वो बम तुम जगह जगह जाकर अपना ज्ञान पेल कर और फोड़ रहे हो। असली जिहादी तो वो लोग हैं, असली आतंकवादी तो वो लोग हैं
जो बाहर जाकर अपना ज्ञान ये बघाड़ते हैं कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जब से पैदा हुआ हूँ तब से सुन रहा हूँ बम्बई डूब जाएगा डूब जाएगा, आज तक नहीं डूबा। जब से पैदा हुआ तब से सुन रहा हूँ ओ मालदीव वालदीव सब डूब जाएंगे, आज तक नहीं डूबा। ये ड्रामेबाजी, ये फेक नैरेटिव्स बंद करिए, कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, कमाल है। आइए, कोरियन वुमेन मैरिंग नॉर्थ कोरियन, नॉन कोरियन, सॉरी, ये जरूर 2000 में इसकी स्थिति ना के बराबर थी, उस 50 में तो जीरो। अब नॉन कोरियन से शादी करने की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। कोरियन वुमेन मैरिंग नॉन कोरियन में, कोरियन मैन मैरिंग नॉन कोरियन वुमेन में वो भी बढ़ गया, 7.6% और 2.6% दोनों बढ़ गए, जो कभी जीरो होते थे। मतलब अपने देश में अपने समाज से शादी नहीं कर रहे, वो कल एक चिल्लाते हमारी शादी करा दो। ऐसे ही धीरे धीरे करके एजेंडा फिक्स किया जाता है, ऐसे ही नस्लों को खराब किया जाता है, पूरी नस्लें खराब कर दी गई। अब किन से शादी हो रही है? माइग्रेंट से। माइग्रेंट्स कौन है? पूरी दुनिया में एक ही माइग्रेंट है, एक ही कटोरा लेके खड़ा है। तुमने पढ़ा लिखा के सुन्नर सुन्नर अपनी लड़कियों को बनाया, हाँ, गोरी चिट्टी एकदम पढ़ी लिखी। सेट किससे हो रही? वो MBBS वाली ने शादी किससे करी? पंचर साटने वाले से। दिखाया था, याद है कि नहीं है? कोरिया में भी यही चला, कोई अनोखा थोड़ी सर, ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल हिंदुओं की बात हो रही है एकदम। चलिए और आगे चलिए। देयर हैव नेवर बीन मोर टेरिटरीज विद फर्टिलिटी रेट्स बिलो रिप्लेसमेंट लेवल, बिलो रिप्लेसमेंट लेवल जा चुके। कितनी कंट्रीज? कंट्रीज विद फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1 और लेस, 130 कंट्री। ये सारी वो पढ़ी लिखी कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनके पास पैसा है, सुविधाएं हैं। और 130 को छोड़कर बाकी जो कंट्रीज हैं उन्हें आप गाली देते हो सुबह उठ के और शाम के रात को सोने तक, और सपने में भी देते हो। पर सच्चाई है कि वो सक्सेसफुल है और आप नहीं हो। आप खत्म हो रहे हो, वो सक्सेसफुल है। सच तो ये, आप माने चाहे ना माने। अभी रुकिएगा, बहुत चार्ट हैं आज, बहुत लेकर आया हूँ। अभी तो कल मैंने बंद कर दिया था, आपको क्या लगा था? समय लगेगा, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। और आइए, बच्चे तो पैदा करना ही मत, हाँ, फिगर खराब हो जाएगा तुम्हारा फिगरवा। 2005 में कपल्स कितने थे? 14.2। कपल विद चिल्ड्रन कितने थे? 42.2%। अब 2020 में आ जाइए तो 2000 की, हमने 50-50 की तो बात ही नहीं करी, वहाँ तो खेल ही अलग है। 2020 में 16.8 कपल्स ओनली, और कपल्स विद चिल्ड्रन रहेगा 29%, 42 से 29%। 2020 में, अभी 24 की बात नहीं कर रहे, 20% ही रह गया, आधे हो गए, यानी एक बच्चा भी नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, हुआ कैसे? हाँ, ये हमारे पापा मम्मी, तुम्हारी आज वाट लगेगी बेटा, तुम लोग तो गए आज काम से। मच लेटर दे यूज टू, क्या? एज एट फर्स्ट मैरिज, पहली मैरिज पर शादी 1999 में 29 पर ले गए महिलाओं को, 26 पे ले गए लड़कों को, और 23 में आके 34 साल में लड़के शादी कर रहे हैं, सॉरी 29 पर लड़के, 34 साल में आप शादी कर रहे हैं। 34 में घंटा क्या उखाड़ लोगे तुम? और लड़कियां 31 साल में। बाल विवाह गलत हो रहा, समझो बात को आप। आपके भी यही बताया गया, कानून ले आए, हमारी सरकार में भी कानून आ गए खतरनाक वाले। हमारी सरकार भी ले, बोले नहीं इतना नहीं, इससे पहले नहीं होगी शादी है। हमने क्या कहा? हम इसका विरोध करते हैं। 21 साल से पहले लड़की की भी शादी नहीं होगी। अभी 18 है, 18 में लड़की की शादी हुई, 19 साल में उसका पहला बच्चा हुआ, 2 साल बाद मानते हैं तो 20-21 में उसका दूसरा बच्चा हो गया, तीसरा बच्चा मान लेते हैं तो 23 में उसका तीसरा बच्चा हो गया, तो 31 साल में उसके पहले बच्चे की उम्र कितनी है? कॉलेज में जाने लायक बन गया। और यहाँ 31 साल में तुमसे पहला बच्चा ही नहीं हुआ, आप क्या करोगी? अब शरीर थोड़ी साथ देगा, अब बच्चा ही नहीं हो पा रहा। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा हिंदुओं का चार्ट रखा हुआ है एकदम। 34 साल में लड़का शादी कर रहा है, 31 में लड़की शादी कर रही है, और जो कर रहे हैं अच्छी भली उनको गाली दे रहे हैं, अरे बाल विवाह हो रहा, फलाना हो रहा, इतनी जल्दी शादी कर दिया। ये भी हमने देखा आजकल, चुड़ैलें ऐसी हैं। मैंने थोड़ा सा बोल लें तो मेरे को बोल दूँ, भौंकने वाली ऐसी, 2 मिलाने वाली, जो शादी पार्टियों में आपको मुझे बड़ी जल्दी शादी हो गई। तुम्हारे बाप का कुछ लिया नहीं, लड़की ने लड़के ने, बड़ी जल्दी बच्चा हो गया, तो तुम कर लेती 2-4 और, तुमसे नहीं हो पाया है? चुड़ैलों, कैसी चुड़ैलें पाल रखी हैं आप लोगों ने अपने समाज में, और आप कुछ बोल भी नहीं पाते। उल्टी स्थिति हो गई, जिसकी जल्दी शादी हो गई, जल्दी मतलब टाइम पर शादी हो गई, 18 साल में 21 साल में, जिसके टाइम पर बच्चा हो गया, उसको समाज प्रताड़ित कर रहा है घेर के, तेरी तो जल्दी हो गई, और वो कह नहीं पा रहा कि भैया अर्ली बर्थ तुम्हारी तरह थोड़ी है बुढ़ापे में करे, उसके बाद में 4 गोलियां नहीं ऑपरेशन कराते घूमे। कमाल है, गजब चुड़ैल है भाई। इन चुड़ैलों से बचाइए अपने समाज को। नॉर्थ कोरिया पूरा खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि अब इसके पास में फर्टिलिटी रेट 0.7% है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर इस फर्टिलिटी रेट पर है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर वहाँ किसका राज होगा? वो तो होंगे ही नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीमो RSS के उन्होंने कहा 3 बच्चे कम से कम होने चाहिए। पर ये तो नॉर्थ कोरिया है, कहाँ ले जा रहे थे? रात को कोई आता हो तो कब से चिल्ला रहा है,
कोई सुनता ही नहीं। नॉर्थ कोरिया हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी होगा बराबर, हमारे ऐसा नहीं होने वाला, पक्का। आओ, ग्लोबल फर्टिलिटी रेट सेट टू फॉल बिलो रिप्लेसमेंट रेट, रिप्लेसमेंट रेट से खत्म बाहर। किस किस का? यूके का ये डार्क ब्लू है, यूएस का ये गुलाबी टाइप का है, जापान का लाइट ब्लू है, यूरो एरिया का ग्रीन है, ग्लोबल ब्लू है, और ये इंडिया का है। जो ग्लोबल फर्टिलिटी रेट गिर गया ना, जो इररिपेरेबल है, इररिवोकेबल है, जो वापस नहीं आ सकता, आइए ये भारत है। हाँ? रंग दिख रहा है ना, ये 1960 में थे 6 बच्चे 6.5 बच्चे पर भारत प्रति महिला, और ये गिरते 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 2020 में 2 के भी नीचे आ चुका। आप ग्लोबल देख लीजिए सर, ग्लोबल भी गिरा है, पर ग्लोबल फिर भी तुमसे ऊपर है दादा। तुम तो ग्लोबल के नीचे भी घुसे हो, ये भी तुम इसलिए बचे हो क्योंकि 16 बच्चे लेके अब्दुल है तुम्हारे देश में, नहीं तुम्हारा कांड हो जाता, तुम 1 के नीचे घुसे होते, तुम 0.7 पे होते। ये जो 2 देख रहे हो, रहम करो, धन्यवाद देना आज मुसलमानों को जाके कि उनकी वजह से तुम्हारे देश का ये ग्राफ नीचे नहीं घुस गया। अमेरिका का देख लीजिए साहब, 3 पर था, 3.5 पर, कहाँ पहुंचा? ये आ गए के नीचे, ठीक है। इसके बाद जापान देख लीजिए, ये तो पहले इनकी मरी हालत थी, तो भाई साहब 0 पे डले, ये तो 0 पे ही डले। और आइए, ये ग्रीन वाला कौन था भाई? यूरो एरिया, ये यूरो वाले भी ये देखो नीचे गए, लेकिन समझदार हो गए। नहीं, समझदार नहीं हो गए, 1990 के बाद माइग्रेंट्स पहुंच गए ना, तो माइग्रेंट्स ने इनकी जो पतंग जो कट रही थी उसको डोर उसकी संभाल ली। अब कौन बचा? ग्लोबल हो गया। यूके का देख ले, ये रहा यूके, ये देखिए नीचे गिरा, फिर थोड़ा बढ़ा, हाँ कुछ माइग्रेंट्स आए, फिर थोड़ा गिरा, फिर माइग्रेंट्स आए, आहा, बस ये बात करेंगे देश और दुनिया को बदलने की, माइग्रेंट्स की दम पर। और जी सर एक मिनट, हमारा नहीं है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन डिवीजन वर्ल्ड बैंक का डेटा है, हमारा नहीं है, उनका कॉपीराइट है, उन्हीं का है, हमारा नहीं। हम तो सिर्फ उसको ग्राफ को इस्तेमाल कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, असलियत बताने के लिए। ये आपकी सच्चाई है पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के अंदर कुलबुलाहट हो रही होगी, करें तो करें क्या? अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उम्र ज़्यादा हो गई, कम से कम दूसरे के बच्चे को फाइनेंस कर दो। याद रखना मेरी बातों को, अगर अपना बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे, कम से कम दूसरा कर रहा है उसको फाइनेंस कर दो। कम से कम 4 या 5 बच्चे होने चाहिए, अगर आपके 1 है तो 4 बच्चों का फाइनेंस उठाइए अगर आप सक्षम हैं। गरीबों के, उन जिन गरीबों ने पैदा किए बच्चे, कम से कम उनको फाइनेंस करें आप, उनकी पढ़ाई लिखाई का, उनका खाने पीने का खर्चा उठाएं, ताकि उनको ईज़ महसूस हो, वो बच्चे का जीवन आसानी से निकले। आज आपके साथ समस्या क्या है? हम 4-5 भाई बहन थे, हम लोग बड़े स्ट्रगल में निकले, हमारे पास ना इतना कुछ नहीं था, जैसे आज हम अपने बच्चे को इतना पैम्पर करते हैं, हम अपने बच्चे को सब कुछ लेके दे रहे हैं, और बच्चा लात दे के निकल जा रहा है। उसके बाद पैम्पर करना ही तो गलत है, और आपको लग रहा है कि पैम्पर करना अच्छा है, बच्चे को जो मांग रहा है वो उसको दे रहे हैं, उसको अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं। कौन सी अच्छी ज़िंदगी? किस प्रकार की अच्छी ज़िंदगी? वो 2 बच्चों से, सरकारी स्कूल के बच्चों से लड़ नहीं पा रहा, आप उसे अच्छी ज़िंदगी के नाम पे आप उसे प्राइवेट स्कूल में एक ऐसे एनवायरमेंट भेज रहे हो, सेफ एनवायरमेंट में, जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाहर निकलेगा, बाहर निकल के कुछ कर ही नहीं पा रहा, लपड़ मार के लुगाई के गले में से चेन छीन कर आदमी सामने ले रहा, ओ माय गॉड पुलिस, वेयर इज पुलिस। घूमने गए थे लाखों रुपए लगा के, वहां पत्थर पड़े, वेयर इज बीएसएफ, वेयर इज आर्मी, यू नो। तुमने कहा नहीं 6 बच्चे पैदा किए, 2 भेजती आर्मी में, आते तुम्हारे लिए। याद आ गया कि नहीं है? नहीं आया। मेरे कुछ शब्द कड़वे होंगे पर 100% सच्चे हैं। तुम्हारे लिए गुलाम थोड़ी पैदा करे किसी दूसरे ने। और अगर आप खुद नहीं कर पा रहे, कम से कम जो कर रहा है उसको सुकून से जाने दो, और ये गलतफहमी दिमाग से निकाल लो कि आप बहुत बड़े तुर्रम खाओ। मैंने जैकेट पहन रखी है साहब, किसी की दी हुई है, बहुत बड़ा ब्रांड है। सर्दी ये भी उतनी बचाएगी जितनी 500 रुपये ली की हमारे यहाँ की बर्फ बचाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने दिमाग से इन चीज़ों को निकाल दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, है ना। ये ब्रांड, अच्छी लाइफ, ये वो फलाने, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। जिसे आप अच्छी समझ रहे हो सबसे खराब लाइफ है। जो आप अपना घर बना रहे हो, बहुत अच्छा सा बना रहे हो, जिसमें आप टाइल लगा रहे हो, सच्चाई है कि उस टाइल से तो आपके पैर खराब हो रहे हैं। कोई नहीं बता रहा आपको, घुटने आपके चले जा रहे हैं, और उस टाइल पे आप नंगे पैर और चल रहे हो, इतनी हार्ड टाइल पे। कोई ग्रेनाइट लगा रहा है आपने, उससे तो पहले मार्बल ठीक था, बड़े घरों में लगता था इक्का दुक्का जगह, उससे पहले फर्शी पत्थर सबसे अच्छा होता, और उससे भी अच्छा गोबर का लीपा हुआ। न गर्मी लगनी न सर्दी लगनी, लेकिन मेहनत करनी पड़ी। मेहनत करने की मत बोलो, हमसे मेहनत नहीं होती, हमसे बच्चे पैदा नहीं होते, हमसे मेहनत नहीं होती, हमसे फलान नहीं होता, हमसे ढिकान नहीं होता, तो जहर खा के ऐसे ही मर जाओ, काहे के लिए इतने परेशान हो रहे हो? नहीं, वैसे भी खत्म होने वाले हो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ सर, चार्ट आपके सामने, वो चले ऊपर, जे डरे नीचे, हैं ग्लोबल से ऊपर थे कितना? ये तो 60 है, अभी 50 की तो बात ही नहीं करी। कितना? इतना। आज ग्लोबल के नीचे घुस गए, और ये बचा रखा, नहीं तो इधर होते आप भी, यहाँ होते यहाँ। वो तो भगवान भला करे। मुसलमानों को धन्यवाद देना अपने मुस्लिम दोस्तों का, जिनको आप सुबह से लेकर रात तक गाली देते हो। उनके 16 बच्चों की वजह से 2 पे टिका आके।
एक एक बच्चा है आपके, और कोविड में उसमें भी कई सारे निपट गए और अभी भी निपट रहे हैं लोग, चलते चलते कोई जिम में, कोई इधर कोई उधर। एजेंडे को समझिए, एजेंडा आपको खा गया, आपको पता भी नहीं चला कब धीरे धीरे अजगर बनकर इन एजेंडों ने आपको लपेट लिया। बच्चे दो ही अच्छे, याद आ गई? याद रखा करो, काम आएगा। ठीक है।